भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवतसेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिके। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे श्री कृष्ण प्रभु जी का शत प्रणाम। तो वेदों की स्तुतियां चल रही हैं, बहुत ही सुंदर। आज 23वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। निभृत मरुत मनो अक्ष दृढ़ योग युजो हृदय, यद भी पढ़ सकते हैं तो नौ की जगह। मुनय उपास तद अर्यो अप्रिययुः स्मरणात्, स्त्रियः उरग इंद्र भोज भुज दंड विषक्त धियो, वयम अपि ते समाः समदृशो अंघ्रिसरो जसुधाः। मेरे साथ। निवृत्त मरुत मनो अक्ष दृढ़ योग युजो हृदय, निबित मरुत मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदय। मुनय उपासते तद अर्यो अपि ययुः स्मरणात्, मुनयोपासते तद अर्यो अपि ययुः स्मरणात्। स्त्रिय उरग इंद्र भोग भुज दंड विषक्त धियो, स्त्रियोरगेन्द्रो भोग भुज दंड विषक्त धियो। वयम अपि ते समाः समदृशो अंघ्रिसरो जसुधाः। वयमपि ते समाः समदृशो सरजसुधाः। वेरी गुड। निवृत्त वशीभूत मरुत श्वास लेते हुए, मन मन अक्ष तथा इंद्रियों समेत, दृढ़ योग स्थिर योग में, युजः लगा हुआ, हृदय हृदय में, यत जो मुनय मुनिगण उपासते पूजा करते हैं, तत् वह अरय शत्रु गण अभी भी यह प्राप्त किया। कहते इतनी तपस्या करके योगी जन प्राप्त करते हैं, वो तो असुर गण तो वैसे ही प्राप्त कर लेते हैं। स्मरण करने से स्त्रियां उरग इंद्र राजसी सर्प के भोग शरीर सदृश भुज बाहें दंड डंडे जैसे विषक्त आसक्त, यह जिनके मन वयम हम अभी भी ते तुमको समा समान सम समान दृशः जिनकी दृष्टि अंग्री चरणों के सरोज कमलवत सुधा अमृत का पान करते हुए। मेरे साथ पढ़े। भगवान के शत्रु ने भी भगवान भगवान के शत्रुओं ने भी निरंतर मात्र उनका चिंतन करने रहने से, निरंतर मात्र उनका चिंतन करते रहने से। हाँ, कंस आपके सामने उदाहरण है। कंस हर समय कृष्ण का ध्यान कि इसको कैसे मारूं, इसको क्या करूं, हर समय ध्यान। उसी परम सत्य को प्राप्त किया, उसी परम सत्य को प्राप्त किया, जिसे योगी जन अपने श्वास अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके, अपने मन तथा इंद्रियों को बस में करके योग पूजा में स्थिर कर लेते हैं। योग कर लेते हैं। इतनी तपस्या की योगियों ने आपको पाया, और वही कंस ने भी पाया जो शत्रु था आपका। और ये कह रहे हैं, ये बात तो सही है। अब इसमें थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। इसी तरह हम स्तुतियां ये स्तुतियां जो भगवान की का जो गुणगान कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को पर्सोनिफाइड वेदास हैं, पर्सन के रूप में, जो सामान्यतः आपको सर्वव्यापी देखती हैं। आपको सर्वव्यापी देखती है।
यही भक्त भी देखता है सब जगह भगवान को। आपके चरण कमलों से आपके आपके चरण चरण कमलों से वही अमृत प्राप्त कर सकेंगे वही वही अमृत अमृत प्राप्त प्राप्त कर कर सकेंगे, सकेंगे, जिसका आनंद जिसका जिसका आनंद आनंद आपकी प्रियतमाएं, आपकी आपकी प्रियतमाएं प्रियतमाएं हाँ प्रियतमाएं हैं, जैसे वृंदावन की गोपियां हैं, वो प्रियतमाएं हैं भगवान की, बहुत प्रेम करते हैं उनको। आपकी विशाल सर्प सदृश बाहों के प्रति आपकी आपकी विशाल सर्प विशाल सदृश सदृश बाहुओं के बाहुओं के प्रति प्रति अपने प्रेमाकर्षण के कारण लूटती हैं। अपने आप अपने प्रेमाकर्षण के प्रेमाकर्षण कारण के कारण लूटती हैं। लूटती है। क्या आनंद लूटा गोपियों ने, क्योंकि ये भगवान के हाथ लंबे लंबे हाथ अच्छा माना जाता है शास्त्रों के हिसाब से, क्योंकि वो आपको आलिंगन करने के लिए अच्छा होता है। तो आपके सर्प जैसे लंबे हाथों के बाहों से आपकी जो प्रियतमाएं हैं वो इतना आनंद लूटती हैं, जैसे रास नृत्य में आपने देखा गोपियों ने लूटा जो आनंद। क्योंकि आप हमें तथा अपनी प्रियतमाओं को क्योंकि क्योंकि आप आप हमें हमें तथा अपनी प्रियतमाओं को एक ही तरह से देखते हैं। एक ही तरह से देखते हैं। हाँ, तो श्रुतियां ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनको भी वही सुख मिलेगा जो गोपियों को मिला। हाँ, यहाँ पर क्या चीज था जो मैं आपसे बात करना चाहता था। हाँ, एक असुर है जो भगवान का हर समय ध्यान करता है प्रतिकूल होकर के। प्रतिकूल होकर के इसको कैसे मारूं, इसका कैसा सत्यानाश हो। एक भक्त है जो अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति करता है, दोनों में फर्क है। हमको शास्त्र में या गुरु ये कहते हैं हमेशा अनुकूल भाव से भगवान को याद करो, और शत्रु ने प्रतिकूल भाव से किया तो शत्रु को मिलता है, मोक्ष मिलता है, ज्यादातर सायुज्य मुक्ति मिलती है ज्यादातर। कुछों को, जैसे आपके शिशुपाल था या दंत वक्र था, उनको सारूप्य मुक्ति मिली। क्यों? क्योंकि वो आए वहां से थे। और कुछों को इतना महान होता है तो उनको भी वैकुंठ मिलता है। अदरवाइज ज्यादातर असुरों को सायुज्य मुक्ति मिलती है, क्योंकि भगवान को हमेशा याद करना किसी भी तरह करो वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम प्रतिकूल होके करें, वो अच्छा नहीं है हमारे लिए। प्रतिकूल होना भगवान के अच्छा कभी भी अच्छा नहीं है। वो असुरी असुरी कहलाएगा, भक्त नहीं कहलाया जा सकता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। आचार्य श्री जीव गोस्वामी के अनुसार कुछ श्रुतियां, जैसे कि गोपाल तापनी उपनिषद, जो गोप कृष्ण एवं उच्चतम परब्रह्म को एक मानती हैं, अभी तक बोलने के लिए धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करती रहीं, किंतु अन्य श्रुतियों को खुलकर भगवान की प्रशंसा करते सुनकर ये घनिष्ठ श्रुतियां अधिक समय तक धैर्य धारण नहीं कर रख सकी, अतएव अपनी बारी आए बिना ही इस श्लोक में बोल पड़ी। योग माया के मार्ग के अनुयायी श्वास रोककर तथा कठिन तपस्या द्वारा अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में करते हैं। यदि वे इस प्रकार से अपने को पूरी तरह शुद्ध बना पाते हैं तो वे अंत में अपने हृदय में ब्रह्म के साकार रूप परमात्मा का साक्षात्कार करने लगते हैं। और यदि वे दीर्घ काल तक बिना किसी अवरोध के ये ध्यान चालू रखते हैं तो अंत में उन्हें असली ईश चेतना प्राप्त हो सकती है। किंतु इस कठिन एवं अनिश्चित विधि से जो लक्ष्य प्राप्त होता है उसी को उन असुरों ने भी प्राप्त किया, जिन्हें भगवान कृष्ण ने इस धरा पर अपनी लीलाओं के दौरान मारा था। कंस तथा शिशुपाल जैसे असुरों ने, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या से भरे हुए थे, भगवान द्वारा मात्र वध किए जाने पर शीघ्र मोक्ष प्राप्त किया। किंतु साक्षात वेद अपनी बात बतलाते हुए यहाँ कहते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण के विश्वस्त भक्तों, विशेष रूप से व्रज की युवा गोपियों से भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का अनुकरण करके भगवत प्रेम उत्पन्न करना श्रेयस्कर समझेंगे।
यद्यपि ये गोपियां भगवान के शारीरिक सौंदर्य एवं बल से आकृष्ट सामान्य स्त्रियां प्रतीत होती थी, किंतु ये व्रज की देवियां ध्यान की सर्वोच्च पूर्णता प्रदर्शित कर सकी। श्रुतियां उन्हीं की तरह बनना चाहती हैं। इस संदर्भ में ब्रह्मा जी निम्नलिखित ऐतिहासिक विवरण सुनाते हैं, जो बृहद वामन पुराण के पूरक में है। ब्रह्मानंदमयो लोको व्यापी वैकुंठ संगीतः तल्लोकवासी तत्रस्थै स्तुतो वेदै परात्परः। आध्यात्मिक आनंद का अनंत जगत वैकुंठ कहलाता है। वहां पर परम सत्य साक्षात वेदों द्वारा प्रशंसित होकर रहते हैं और वहीं वेद भी रहते हैं। चिरम स्तुत्वा तत्सुतुष्टा परोक्षम प्राहतान गिरा तुष्टो अस्मि ब्रूता भो प्राज्ञावरम या मन सेप्तिसम। जब वेद उनकी खूब प्रशंसा कर चुके तो एक बार भगवान अपने आप में विशेष रूप से तुष्ट अनुभव करने लगे और उनसे ऐसी वाणी में बोले जिसका स्रोत अदृश्य बना रहा। हे मुनियों, मैं तुम सबों से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो जिसे तुम गुप्त रीति से चाहते हो। श्रुत्या ऊचुः तथा तल्लोक वासनीयै काम तत्वेन गोपिकः भजन्ति रमणं मत्वा चिकीर्ष जनिनस्ततः। श्रुतियों ने कहा, हम में मृत्यु लोक की गोपियों जैसा बनने की इच्छा जागृत हुई है, जो काम से प्रोत्साहित होकर प्रेमी के भाव में आपकी पूजा करती हैं। श्री भगवान उवाच दुर्लभो दुर्घटश्चैव युष्माकं स मनोरथः मयानुमोदिता सम्यक सत्यो भवितुम अर्हति। तब श्री भगवान ने कहा, तुम लोगों की इस इच्छा को पूरा कर पाना कठिन है, प्राय असंभव है, लेकिन क्योंकि मैं वर दे रहा हूं इसलिए तुम लोगों की यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। आगामनि विरंचु तु जाते सृष्टियार्थ मुद्दिते कल्पम कल्पम सारस्वतम प्राप्य व्रजे गोप्यो भविष्यथा। जब अगला ब्रह्मा सृजन कर्म के अपने कर्तव्य को निष्ठा पूर्वक पूरा करने के लिए जन्म लेगा और जब उसके जीवन का दिन सारस्वत कल्प आएगा तो तुम लोग व्रज में गोपियों के रूप में उत्पन्न होंगी। पृथ्व्यां भगवान ने भारत एक मिनट माता है, भगवान ने वर दे दिया। वेद वेद जो वेद अभी भगवान की स्तुति कर रही हैं वो, लेकिन उनको कैसा बनना है? गोपियों जैसा, क्योंकि गोपियां ये कहा है भगवान के आकर्षण से गोपियां उनकी तरफ झुकी, ऐसा नहीं है। गोपियां भगवान की महानतम भक्त हैं और वेद भी वही चाहती हैं। वेद की स्तुतियां जो है वो कह रही हमको वही चाहिए, ये कहा। और यहाँ पर भगवान ने कहा ये इच्छा तुम्हारी पूरा करना असंभव है, लेकिन मैं करूंगा। ऐसा शब्द भगवान ने एक बार पहले भी कहा था, आपको याद होगा, ध्रुव महाराज को। ध्रुव महाराज ने कहा मुझे इतना बड़ा साम्राज्य चाहिए जो मेरे दादा से भी बड़ा हो। दादा ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा का राज्य तो ब्रह्मांड है, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। ऐसा मांग लिया ध्रुव ने, बच्चा था और गुस्से में ये मांगा। लेकिन जब उनको भगवत दर्शन हुए, उनको अपने पर शर्म आई कि मैंने ऐसा क्यों मांगा। छोटा बच्चा, ज्ञान हो जाता जब भगवत दर्शन हो गए तो भगवान ने कहा तूने ऐसा बंद, कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बात वहां भी आई थी, मुझे याद आ रही है। तो भगवान ने कहा जो तुम मांग रहे हो ये असंभव है, लेकिन क्योंकि मैंने तुमसे कहा वर मांगो, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। तुम वृंदावन की गोपियां बनोगी। कब? जब अगला ब्रह्मा सृजन निष्ठा पूर्वक पूरा करने से जन्म लेगा, सारस्वत कल्प आएगा, तुम लोग ब्रज में गोपियों के रूप में उत्पन्न होंगी। ये वर दे दिया सतियों को। पढ़िए माता जी। बहुत सुंदर मतलब। पृथ्व्यां भारते क्षेत्रे माथुरे मम मंडले वृंदावने भविष्यामि प्रेयान वो रास मंडले। पृथ्वी पर भारत भूमि में अपने ही जनपद मथुरा में वृंदावन जंगल में मैं रास नृत्य के मंडल में तुम्हारा प्रिय बनूंगा।
जार धर्मेण सुस्नेहं सुदृढ़ं सर्वतो अधिकं मयि संप्राय सर्वे अपि कृतकृत्या भविष्यथा। इस तरह तुम मुझे अपने परपति यानी जार के रूप में पाकर पुनः मेरा सर्वोच्च एवं दृढ़ विशुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकोगी और इस तरह तुम अपनी सारी कामनाएं पूरी कर सकोगी। ब्रह्मोवाच श्रुत्वेता चिन्तयान्त्यस्ता रूपं भगवतश्चिरम् उक्तकालं समासाद्य गोपयो भूत्वा हरिं गताः। ब्रह्मा जी ने कहा, इन शब्दों को सुनकर श्रुतियां दीर्घ काल तक श्री भगवान के सौंदर्य का ध्यान करती रही। जब अंततः नियत समय आया तो वे सब गोपियां बन गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में भी ऐसा ही विवरण मिलता है, जिसमें बतलाया गया है कि गायत्री मंत्र भी गोपी बन गया। भक्ति के विकास के संबंध में भगवान श्री कृष्ण गोपाल तापनी उपनिषद उत्तर 4 में इसके आगे कहते हैं, अपूतः पूतो भवति यम मा स्मृत्वा अवृति वृति भवति यम मा स्मृत्वा निष्कामा सकामो भवति यम मा स्मृत्वा अक्षोत्री श्रोत्री भवति यम मा स्मृत्वा। मेरा स्मरण करने से अशुद्ध भी शुद्ध बन जाता है। मेरा स्मरण करने से कोई भी व्रत ना लेने वाला व्रतधारी बन जाता है। मेरा स्मरण करने से जो निष्काम है वह मेरी सेवा करने की इच्छा से युक्त यानी सकाम हो जाता है। मेरा स्मरण करने से वैदिक मंत्रों का अध्ययन ना करने वाला वेदों का निपुण ज्ञाता बन जाता है। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद, ये कृपा उनकी होती है हमारे ऊपर। अगर आप भगवत भक्ति में लगते हैं, आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। पढ़िए माता जी प्रभु जी। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद 4.5.6 में कृष्ण भावना भावित होने के क्रमिक पदों का वर्णन हुआ है। आत्मा वा अरे दृष्टवया श्रोतवयो मंतवयो निधिध्यासित्वया। आत्मा का ही प्रेक्षण, श्रवण, चिंतन तथा स्थिर चित्त से ध्यान किया जाना चाहिए। भाव यह है कि मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा को निम्नलिखित विधियों से अपने पूर्ण व्यक्तित्व में सीधे दृश्य मानकर साक्षात करे। सर्वप्रथम परमात्मा के किसी योग्य प्रतिनिधि से उपदेश सुने और ऐसे गुरु की विनम्र सेवा करते हुए तथा सभी प्रकार से उसे प्रसन्न करने का प्रयास करते हुए उसके वचनों को हृदयंगम करे। फिर अपने संशयों तथा भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से गुरु के दिव्य संदेश पर निरंतर मनन करे। तभी वह पूरे संकल्प एवं दृढ़ विश्वास के साथ श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना प्रारंभ कर सकता है। कौन सा श्लोक यहाँ पर आप याद करना चाहेंगे? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्व दर्शनम्। गुरु की सेवा करना बहुत जरूरी है। गुरु संतुष्ट होंगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो गुरु को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। पढ़ूं प्रभु जी आगे? आप पढ़िए माता जी। तथाकथित ज्ञानी यह सोच सकते हैं कि उपनिषदों में ब्रह्म की निर्विशेष अनुभूति को सविशेष पूजा से अधिक पूर्ण तथा अंतिम मानकर प्रशंसा की गई है, किंतु सारे निष्ठावान वैष्णव परमेश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं और उनके अत्यंत अद्भुत विविध गुणों का आनंद पूर्वक ध्यान करते हैं। श्रुति मंत्रों के अनुसार यमे वैशा वृणुते तेना लभ्यस्तस्य तस्य एषा आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। परमात्मा जिस व्यक्ति को चुनता है उसे वह उपलब्ध हो जाता है, उसे ही परमात्मा अपना साकार रूप प्रकट करता है। कठो उपनिषद 1.2.23 एंड मुंडक उपनिषद 3.2.3। श्रीधर स्वामी निम्नलिखित स्तुति से टीका समाप्त करते हैं। चरण स्मरणं प्रेमणा तव देव सुदुर्लभम यथा कतिश्चिद निहरे ममा भूयाद अहर्निशम। हे प्रभु, आपके चरण कमलों का प्रेम पूर्ण स्मरण बड़ी मुश्किल से हो पाता है। हे नरहरि, आप ऐसा करें कि रात दिन मैं उनका स्मरण कर सकूं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत धन्यवाद। आपने ऐसा लगता है जैसे तैयार करके पढ़ा है। बहुत सुंदर पढ़ा तात्पर्य। बहुत धन्यवाद है आपका। धन्यवाद और प्रभु जी, मैं धन्यवाद। हर्षा माता जी को निवेदन करूंगा कि जिनको आपने श्लोक पढ़वाने हैं दूसरे दिन पहले दिन बता दीजिए उनको ये श्लोक आप, क्योंकि हम 2 श्लोक से ज्यादा पढ़ ही नहीं पा रहे हैं।
या 3 लगा लो तो भी तो उनको तैयार करने का मौका मिलता। बहुत सुंदर है। यहाँ योगियों की बात हुई। एक चीज ये हमें दिमाग में रखना है, योगी परमात्मा तक जाना चाहते हैं, बहुत बड़ी तपस्या करते हैं। जैसे आपने देखा इतनी कठिन तपस्या है योगियों की, लेकिन बीच बीच में योगियों को कभी कभी सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं और भटक जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं जिनको ये सिद्धियां प्राप्त हुई, उन्होंने आगे जाना छोड़ करके वो सिद्धि जो प्राप्त हुई उसका उपयोग करके गलत काम नहीं किया उन्होंने, लेकिन लोग उनको भगवान मानने लग गए। अगर मैं जमीन में बैठते हैं, जमीन से 3 फीट ऊपर मैं ध्यान लगाता हूँ तो लोग तो मुझे भगवान ही समझ बैठेंगे, ऐसा है। तो सिद्धियां प्राप्त करने से भगवान नहीं बनते हैं, ये पक्का अपने दिमाग में रखना चाहिए। और जो असली योगी है वो सिद्धियों से विचलित नहीं होता है, वो पूरा जाता है आगे और अपने हृदय में परमात्मा को ले आता है, ये है। लेकिन श्रुतियां ये नहीं बनना चाह रही हैं। श्रुतियां कहते नहीं हमको तो गोपी बनना है, तो उसके लिए भक्ति करनी होती है। ये तो भक्ति इसलिए बहुत जरूरी है अगर हम भगवान के सामने रहना चाहते हैं तो। हर्षा माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी प्रभु जी, थोड़ा बीच में बताना चाहती हूँ। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा, जो भगवान को अपनी स्वामी मानता है केवल वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है। बृहदारण्य उपनिषद 4.5.6। जो शुभ शुभ गुणों से परिपूर्ण शरीर धारण करते हैं, भगवान का साक्षात्कार और दर्शन करना चाहिए। यह दिव्य आध्यात्मिक गुरु के मुख से कृष्ण मंत्र श्रवण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्रम दीपिका जैसी श्रुतियों में कहा गया है कि मंत्र और भगवान का स्वरूप समान है। मंत्र में जिसमें मंत्र की ध्वनि और अर्थ पर सावधानी पूर्वक ध्यान देना शामिल है। अमरकोश शब्दकोश के कथन के अनुसार निद्यासित्य शब्द को इस प्रकार समझाया जा सकता है कि देखना, मंत्र में वर्णित देवता को देखने की इच्छा को निध्यासन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, अपने दीक्षा मंत्र का नियमित रूप से जप करते हुए और उसके अर्थ का ध्यान पूर्वक चिंतन करते हुए व्यक्ति को अपने आराध्य भगवान को देखने की इच्छा विकसित करनी चाहिए। उन्हें देखने की इच्छा विकसित करने पर एक दिन भगवान श्री कृष्ण को वास्तव में जो सुंदर हैं, भक्त की आंखों के सामने स्वयं प्रकट होते हैं। वेदों में व्यक्त व्रज गोपियों की वैवाहिक कामना को प्राप्त करने की इच्छा के संबंध में कृष्ण गोपाल तापनी उपनिषद में यह उत्तर कहा गया है। मेरा स्मरण करने से जो अशुद्ध है वह शुद्ध हो जाता है। मेरा स्मरण करने से जो कोई व्रत नहीं रखता वह कठोर बन जाता है। व्रत का पालन करने वाला मेरा स्मरण करने से जो निष्काम है उसमें मेरी सेवा करने की इच्छा जागृत होती है। मेरा स्मरण करने से जिसने वैदिक मंत्रों का अध्ययन नहीं किया वह वेदों में पारंगत ज्ञाता बन जाता है। गोपाल तापनी उपनिषद 12 में भी यही कहा गया है। श्रुतियों ने व्रज की स्त्रियों के बीच जन्म लिया, या इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने वेदों के सभी विभागों का सानिध्य प्राप्त किया जब वे वृंदावन की गोपियों में के रूप में प्रकट हुए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता। राय राय विनोदी माता जी, आपसे मैं इस श्लोक के बाद आता हूँ आपके पास। कह इह नु वेद वत अवर जन्म लयो अग्रसरम यत उद्गाह उद्गाह ऋषि ऋषि यम अनु देव गणा उभये तरहि न सत। एक 9 तो बन में जाएगा, एक 9 रहेगा। तरहि न सत न असद उभयम न च काल जवः किमपि न तत्र शास्त्रम अवकृष्य
शयित यदा। मेरे साथ क इह नु वेद वत अवर जन्म लयो अग्रसरम क इह नु वेद बतावर जन्म वेद बतावर अग्रसरम्। जन्मलयो वरजन्मलयो अग्रसरम्। अग्रसरम्। अग्रसरम यत उद्गाद ऋषि ऋषिय 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 यम अनु ऋषि ऋषि सॉरी यद उद्गाद ऋषि यम अनु देव गणा उभये। यत यत उद्गाद ऋषि यम ऋषिर्मनुदेवगणा उभये। तर्हि न सत न असत उभयं न च काल जवः। तर्हि न सन्न चासदुभयं न च कालजवः। कालजवः। किम अपि न तत्र शास्त्रम अवकृष्य सयित यदा। किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य शयेत यदा। कहा कौन यह इस संसार में नो निसंदेह वेद जानता है बट ओ अवर अर्वाचीन जन्म जिसका जन्म लय तथा संहार अग्रसरम पहले आया हुआ यतः जिससे उद्गात उत्पन्न हुआ ऋषि ब्रह्मा यम अनु जिसके ब्रह्मा के पीछे पीछे देवगणा देवताओं का समूह उभय दोनों जो इंद्रियों को बस में रखते और जो स्वर्गलोक के भी ऊपर वाले क्षेत्रों में रहते हैं। तरहि उस समय ना नहीं सत स्थूल पदार्थ ना नहीं च भी असत सूक्ष्म पदार्थ। सत पदार्थ स्थूल असत पदार्थ सूक्ष्म पदार्थ दिखता नहीं है। उभयम जो दोनों से युक्त है अर्थात भौतिक शरीर न तो काल समय का जवह प्रवाह किम अपि न किसी भी तरह से नहीं तत्र वहाँ शास्त्र को अवकृष्य निकाल करके शहीद भगवान सो जाता है यदा जब। कितना ज्ञान वेद दे रहे हैं हमको, बहुत ध्यान से सुनिए। इस जगत का हर व्यक्ति हर व्यक्ति हाल ही में उत्पन्न हुआ है। हाल ही में उत्पन्न हुआ है। हाँ हाल ही में, क्योंकि वो तो मर जाता है और शीघ्र ही मर जाएगा। और शीघ्र ही मर जाएगा। हाँ ये किसके उपलक्ष्य में है? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी से के अगर आप सापेक्ष में कहें, मतलब रिलेटिव बात करें ब्रह्मा के सामने, तो हम तो अभी पैदा हुए अभी मर गए। ब्रह्मा जी तो बहुत लंबा जीते हैं, उनके ये सापेक्ष है। ये उसके लिए कहा जा रहा है जो लंबा जीता है, उसके लिए यहाँ का हर व्यक्ति हाल ही में उत्पन्न हुआ और जल्दी मर जाता है। अतएव यहाँ का कोई भी व्यक्ति उसे कैसे जान सकता है? उसे कैसे जान सकता है? जो हर वस्तु के पूर्व से विद्यमान है। जो हर वस्तु के पूर्व से विद्यमान है। हाँ मेरे से पहले विद्यमान है, मैं कैसे जान सकता हूँ उसको? और जिसने प्रथम विद्वान ऋषि ब्रह्मा को और उसके बाद के छोटे तथा बड़े देवताओं को जन्म दिया है। और उसके बाद बड़े देवताओं को जन्म दिया है। जब वो लेट जाता है, हाँ ये पूरी कथा ब्रह्मा के ऊपर लगती मेरे को। जब वो लेट जाता है तो हर वस्तु को अपने भीतर समेट लेता है। हाँ ये गर्भोदक से ही विष्णु में चले जाते हैं ना सब, तो कुछ भी नहीं बचता। न तो स्थूल या सूक्ष्म पदार्थ। हाँ न तो आपका शरीर बचा, ना आपका मन इंद्रियां, ये जो है जो सूक्ष्म है वो भी गई सब। नहीं इनसे बने शरीर, नहीं काल की शक्ति,
ना ही काल नहीं ही की काल की शक्ति। शक्ति। बहुत सुंदर। काल गायब, क्योंकि ब्रह्मांड ही नहीं है तो काल क्या करेगा वहां। और न शास्त्र, और न और शास्त्र। न गीता। सब कुछ चला जाता है, ये कहने का मतलब। अब इसमें तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से ध्यान से सुनिएगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा आशा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर श्रुतियां परम पुरुष को जानने की कठिनाई बतलाती हैं। यहाँ पर श्रुतियां परम पुरुष को जानने की कठिनाई बताती हैं। साक्षात वेदों द्वारा इन श्लोकों में भक्ति योग का जैसा वर्णन हुआ है, वे भगवान को जानने तथा मोक्ष पाने का सबसे सुगम तथा निश्चित मार्ग है। इसकी तुलना में ज्ञान योग अत्यंत कठिन है, यद्यपि ये भौतिक जीवन से उबे हुए हो जो अब भी भगवान की शरण में नहीं जाना चाहते हैं प्रिय है। जब तक जीव भगवान की सर्वश्रेष्ठता से ईर्ष्या रखता है, तब तक भगवान उसे दर्शन नहीं देते हैं। जैसा कि भगवत गीता 9.25 में भगवान ने कहा है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिएगा। इसकी तुलना में ज्ञान योग अधिक अधिक कठिन है भक्ति योग की तुलना में शुरू करने में। बिल्कुल। क्या है ज्ञान योग? ज्ञानी कौन है? ज्ञानी मायावादी। मायावादी वो अपने ज्ञान के बेस पर, ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ते हैं। और पहली कंडीशन क्या है? आत्मसंयम। आत्मसंयम तो सबसे कठिन प्रॉब्लम है। आप कर सकते हो अपने इंद्रियों को बस में इमीडिएट, नहीं कर सकते, आउट, नहीं जा सकते आगे आप, इसलिए वो कठिन है। इसलिए कहा है ये ज्ञान योग अत्यंत कठिन है। शुरू भक्ति योग बहुत ही सरल। हरे कृष्ण कृष्ण, जिसकी जीव है, जिसके जीव है, जो बोल सकता है, उसके लिए कोई कठिन नहीं है। तो इसलिए ये बात कही है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, भक्ति योग बाद में कठिन होता है, और वो अच्छा है बाद में कठिन होना, पार करना धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाते हैं, फिर कठिन नहीं रहता है। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवत जैसा कि गीता भगवत गीता में 9.25 में जैसा कि भगवत गीता 9.25 में भगवान ने कहा है, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समवेता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जन्म भव्यम। मैं मूर्ख तथा अज्ञानी के सामने कभी प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से ढका रहता हूँ, इसलिए वे ये नहीं जानते कि मैं अजन्मा तथा अच्युत हूँ। ब्रह्मा के शब्दों में ब्रह्म संहिता 5.3 में कहा गया, पथांस्तु कोटि शतवत्से सर्प संप्रगम्यो वायु मैं रथा पढ़ देता हूँ माता जी। जी पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायुरथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सो अप्यस्यत् प्रपत्सिद्धि अभिचिंत तत्व गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। पढ़ी। हरे मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनके चरण कमलों के अंगूठे के छोर तक ही वे योगी जन पहुंच पाते हैं, जो ब्रह्म की कामना करते हैं और श्वास खींचकर प्राणायाम करते हैं, या वे ज्ञानी जन जो करोड़ों वर्षों तक संसार का निषेध करके विभेद रहित ब्रह्म की खोज में लगे रहते हैं। इस ब्रह्मांड के प्रथम जन्मा जीव ब्रह्मा प्रथम ऋषि भी है। उनका जन्म नारायण से हुआ है और उनसे उत्पन्न है तमाम देवता, जिनमें पृथ्वी के कार्यों के नियंता तथा स्वर्ग के शासक भी सम्मिलित हैं। ये सारी शक्तिमान तथा बुद्धिमान जीव भगवान की सर्जक शक्ति के अवांछनीय उत्पाद है। ब्रह्मा ही वेदों के पहले वक्ता हैं, अतः उन्हें वेदों का तात्पर्य जानना चाहिए, कम से कम इतना जितना और कोई अधिकारी जानता है। किंतु वे भगवान को थोड़ा ही समझते हैं। श्रीमद् भागवत 1.3.35 में कहा गया है, वेद गुहानि हृदय प्रभते। हृदय का स्वामी वैदिक ध्वनि की गुप्त निद्राओं की गहराई में अपने को छिपा लेता है। यदि ब्रह्मा तथा उनसे उत्पन्न देवता उन परमेश्वर को आसानी से नहीं जान पाते,
तो भला मरते प्राणी किस तरह उनके स्वतंत्र ज्ञान की खोज में सफल होने की आशा कर सकते हैं? कंटिन्यू करना प्रभु जी आगे। ये इतना कठिन है। यदि ब्रह्मा, उनसे उत्पन्न देवता ब्रह्मा जी वो पुरुष हैं जिनको भगवान ने ये कार्य सौंपा सृष्टि करने का, तो सृष्टि कर, तो तब तब उनको कहा तपस्या कर। पहले ब्रह्मा जी ने सबसे लंबी तपस्या की है हमारे ब्रह्मांड में, किया। उसके बाद जो उनको पैदा किया, पैदा करके देखा अंधेरा है सब जगह, क्या करूं समझ नहीं आया। तप, भागवतम में ही पढ़ा है हमने, आपने भी सुना है। तप यानी तपस्या कर। फिर तपस्या की, तपस्या करने के बाद फिर भगवान ने उनको ज्ञान दिया। भगवान ने उनको वैकुंठ दिखाया दिखाया और उनको काफी ज्ञान हुआ। फिर भगवान ने कहा अब तुम्हें सृष्टि करनी है और वर मांगो। उन्होंने कहा प्रभु ये वर दीजिए कि मैं सृष्टि करूं, और सृष्टि क्योंकि कराएंगे आप, मैं करूं, अपने को मैं सृष्टिकर्ता न समझूं, ये वर दे दीजिए मेरे को ब्रह्मा ने। क्योंकि भगवान का भक्त ऐसा वर मांगता है जो जो कि अपने इंद्र तृप्ति के लिए कभी नहीं होता। इतना बड़ा काम किया ब्रह्मा जी ने, लेकिन सृष्टि एक्चुअली भगवान ने की। भगवान भौतिक चीजों से स्पर्श नहीं करते। ब्रह्मा से कहा तू कर, तो बुद्धि मैं दूंगा तेरे को। ये बात हुई। ब्रह्मा को बाद में नारद ने उनसे बात किया। नारद को लगा कि ये पिता हैं सबसे बड़े ये ब्रह्मांड के, और वो सुबह पूजा कर रहे हैं। तो उनको नारद पूछते हैं ये पूजा आप किसकी करते हो, आप तो सबसे बड़े हो इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में सबसे बड़े तो ब्रह्मा है, तो आप किसकी पूजा। तब बड़ा अच्छा वर्णन है। तो वहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को, मैं उनकी कृपा है ये कर रहा हूँ। और फिर इसमें आगे आता है वर्णन में, तो उन्होंने कहा मैं भी उनको बहुत अच्छी तरह नहीं समझ पाता, इसलिए भक्ति से ही उनको समझा जाता है। तो उनका पुत्र है नारद। नारद भगवान को ज्यादा समझता है क्योंकि वो महान भक्ति। एक ब्रह्मा जी हैं जो इतने ब्रह्मांड का देखभाल करते हैं, तो उनको रजोगुण में जाना पड़ता है। नारद कभी भी रजोगुण में रहता है, तो शुद्ध सत्व में है। ये जरूरी नहीं है कि आप अगर बाप हैं तो आपका बेटा आपसे ऊपर न जाए। ये भक्ति में तो कोई जो भगवान की भक्ति करेगा, नारद इतना महान भक्त भगवान के बने, तो नारद आध्यात्मिक स्तर पर ब्रह्मा जी से बहुत ऊपर है नारद, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं भगवान के। उनकी डेजिग्नेशन नहीं चाहिए कोई डेजिग्नेशन में। हमको ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, तो शिव जी का आध्यात्मिक स्तर ब्रह्मा जी से भी ऊपर है, लेकिन दोनों हैं ब्रह्मांड के अंदर। ये बात है। पढ़िए मतलब। जब तक ये सृष्टि चलती है, जीवों को ज्ञान के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, क्योंकि वे अपने को शरीर, मन तथा अहंकार से निर्मित भौतिक आवरण मान बैठते हैं। इसलिए उनमें नाना प्रकार के पूर्वाग्रह तथा भ्रांतियां जन्म लेती है, चाहे शास्त्र ही इनका मार्गदर्शन क्यों न करे, और कर्म, ज्ञान तथा योग की संस्तुति विधियों को अपनाने का उन्हें अवसर क्यों न दिया जाए। बद्ध जीवों में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकने की तनिक भी क्षमता नहीं होती। जब पढ़ने का समय आता है तो वैदिक शास्त्र तथा उनके विधि विधान सब लुप्त हो जाते हैं और निष्क्रिय जीव नितांत अंधकार में रह जाता है। इसलिए भक्ति से रहित ज्ञान के लिए व्यर्थ प्रयास करना छोड़कर हमें ब्रह्मा का उपदेश मानकर अपने को भगवान की कृपा पर छोड़ देना चाहिए। ज्ञाने प्रयास मुदपासे नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखारितां भवदीये वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाग मनोभिः ये प्रायोशो जितोपसि ते स्त्री लोकियाम्। जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर बने रहते हैं, वे भी
अनुमानित ज्ञान की विधि का बहिष्कार कर देते हैं और मनसा वाचा कर्मणा आपकी तथा आपके कार्यों के विवरणों का आदर करते हैं और इन कथाओं में जो कि आपके द्वारा तथा आपके शुद्ध भक्तों द्वारा उच्चारित होती है अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। वे अवश्य ही आपको जीत लेते हैं। यद्यपि आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते। भागवतम 1.3 में कहा गया है। इस संदर्भ में तैत्तिरीय उपनिषद का ब्रह्म विषयक उल्लेख 2.1 है। ये तो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ शब्द नहीं रहते तथा जहाँ मन नहीं पहुंचता। इस उपनिषद का कथन है, अनेजन्तेकं मनसो जवियो नेतद्देव्या आपनुमन् पूर्वमर्शत तद्व तद्धावतो ज्ञान अत्यन्तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिश्वा ददाति। अपने धाम में स्थिर रहने पर भी भगवान मन से भी अधिक तेज है और अन्य सारे धावकों को पछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता उनके पास भटक नहीं सकते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वर्षा तथा वायु की पूर्ति करने वालों को नियंत्रित करते हैं। वे शिष्टता में सबसे बढ़कर है। ऋग्वेद 3.5.5 में यह मंत्र आता है, को धावेद करे प्रवोचत कुत आयता कृत ये सृष्टि अर्वाग देवा विसर्जन था को वेद यत आ बभू। इस जगत में ऐसा कौन है जो वास्तव में जानता है और यह बतला सकता है कि यह सृष्टि कहाँ से आई। सारे देवता सृष्टि से छोटे हैं, तब कौन बतला सकता है कि यह जगत कहाँ से आया। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्क्रॉल कर दीजिए। शील श्रीधर स्वामी इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, क्वायं बुद्ध्यादि सरंध क्वच गुणमस्तवा दीनबंधो दया सिंधो भक्ति में निहेर हरि दिशः। मैं क्या हूँ संसारिक बुद्धि इत्यादि के भौतिक आवरणों से बंधा जीव। हे सर्वशक्तिमान, आपकी महिमा से इसकी क्या तुलना है। हे पतितों के मित्र, हे दया के सागर भगवान नरहरि, आप मुझे अपनी भक्ति का वर दें। ये श्रीधर स्वामी आते हैं हमारे ये कंक्लूड करने के लिए, उनका श्लोक देते हैं। ये प्रभुपाद के विनीत भक्तों ने ये जो तात्पर्य लिखा है, तो तात्पर्य में लास्ट में श्रीधर स्वामी से कंक्लूड हो रहे हैं। पहला श्लोक भी, ये भी, यहाँ भी। तो ये ऐसा कह रहे हैं, हे सर्वशक्तिमान भगवान, आपकी महिमा से इसकी क्या तुलना है। हे पतितों के मित्र, हे दया के सागर भगवान नरहरि, आप मुझे अपनी भक्ति का वर दें। हाँ, नरहरि आता है हमारे भगवान के लिए, पर्टिकुलरली जब भगवान रूप लेते हैं ना नृसिंहदेव का, नरहरि वहां भी कहते हैं। तो नरहरि भगवान को ऐसे भी कहा जाता है। राय विनोदिनी माता जी कुछ कहना चाहती हैं इस श्लोक के परिप्रेक्ष्य में। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम जी प्रभु जी। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर कृष्णा बुक में बहुत ही अलग अलग ढंग से समझाया है, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। तो मैं कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट निकालती हूँ, क्योंकि इन 2 श्लोकों का तात्पर्य कृष्णा बुक में बहुत लंबा है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छांटे हैं प्रभु जी ब्रीफ में। तो प्रभु जी, जो आपने अभी समझाया उससे और प्रभुपाद की जो वाणी से कुछ पॉइंट्स समझ में आते हैं। जैसे कि प्रभुपाद समझा रहे हैं कि गोपियों में और वेदों में भगवान को स्मरण करने या भगवान की पूजा करने में डिफरेंस क्या है। जबकि गोपियां तो आगे चल के वेद बनी है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने इनका डिफरेंस बहुत अच्छे से समझाया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। गोपियों के समान स्त्रियां वासना के वशीभूत होकर आप पर मन एकाग्र करती हैं, तथा हम यानी कि वेद अपने घर भगवान के धाम लौटने के लिए आपके पद कमलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
तो एक तो ये डिफरेंस प्रभु जी बहुत सुंदर प्रभुपाद जी समझाते बहुत हैं। सुंदर, बहुत, हाँ। जी, आगे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अलग अलग लोग कैसे कैसे भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बात बताते हैं, आपके शत्रु भी सदैव आपका वध करने के उपायों के विषय में विचार करते रहते हैं और आप पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और आपकी निर्विशेष ज्योति को प्राप्त करने के लिए योगी और महान तप तत् महान, यहाँ दार्शनिक वर्ड मिसिंग है शायद, योगी और महान दार्शनिक तप और त्याग के द्वारा आपकी भक्ति करते हैं। तो तीनों का डिफरेंस आ गया कि गोपियां थोड़ा सा वासना के वशीभूत, वेद भगवान के धाम जाने के लिए, योगी और निर्विशेषवादी भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए भगवान की तपस्या करते हैं। और अब उनकी प्राप्ति का जो एक सुंदर यहाँ पर आया है वो बहुत ही सुंदर है कि जहाँ भगवत गीता से प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं कि भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, आगे से लेती हूँ, कि वे अपने प्रति समर्पण के अनुपात में भक्त को उसकी अभीप्त पूर्णता प्रदान करते हैं। निर्विशेषवादी, योगी और भगवान के शत्रु दिव्य ज्योति में प्रवेश करते हैं, परंतु वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करने वाले भक्ति के पथ पर दृढ़ता पूर्वक चल के सगुणवादी श्री कृष्ण के निजी धाम यानी कि गोलोक वृंदावन या वैकुंठ करते हैं। ये प्रभु जी बहुत सुंदर यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं। आगे प्रभुपाद समझा रहे हैं, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद कि क्यों जो एक नॉर्मल मनुष्य है वो क्यों भगवान को भूल जाता है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल से प्रभुपाद समझा रहे हैं कि मूर्तिमान वेदों के द्वारा जो कथन दिए गए हैं कि इस भौतिक जगत की सृष्टि में जन्म लेने के उपरांत लोग अपने भौतिक ज्ञान का उपयोग करके श्री भगवान के अस्तित्व को नहीं समझते। जैसे कि किसी एक विशेष परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति वर्तमान पीढ़ी के जन्म से पूर्व जीवित रहने वाला अपने पितामह की स्थिति को नहीं समझता, उसी भांति हम भी आध्यात्मिक जगत के शाश्वत अस्तित्व में श्री नारायण अथवा श्री कृष्ण को नहीं समझते। एग्जाम्पल प्रभु जी मुझे लगा। फिर प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं प्रभु जी, अब तक का हमने जो भी देखा कि कैसे सृष्टि का जन्म होता है और वेद कैसे अस्तित्व में आते हैं, तो प्रभुपाद इसको कंक्लूड करते हुए लिखते हैं कि जहां तक भौतिक सृष्टि का संबंध है, ब्रह्मा उसके प्रथम व्यक्ति हैं। ब्रह्मा से पूर्व इस जगत में कोई नहीं था। गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर से निकले हुए कमल पुष्प पर ब्रह्मा के जन्म के पूर्व यह शून्य और अंधकार था। गर्भोदक्षाई विष्णु कारणोदक्षाई विष्णु के अंश हैं। कारणोदक्षाई विष्णु संकर्षण के अंश हैं। संकर्षण श्री बलराम जी के अंश हैं और श्री बलराम जी स्वयं भगवान के स्वांश हैं। और फिर थोड़ा सा बीच का छोड़ती हूँ क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। कंक्लूड करती हूँ कि जब सृष्टि का पूर्ण रूप से अंत हो जाता है, तो अभी हमने सृष्टि का पहले प्रारंभ समझा, अब अंत बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जब सृष्टि का पूर्ण रूप से अंत हो जाता है तब वेदों का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता। भौतिक काल, सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक तत्वों का कोई अस्तित्व नहीं रहता और तब अव्यक्त स्थिति में समस्त जीव फिर से नारायण में विश्राम करते हैं। प्रभु जी यहाँ पर प्रभुपाद जी ने सारा ही ज्ञान एक बार दे दिया है। और इसमें एक और पॉइंट भी है कि जो जिसे कि हम आत्म साक्षात्कार या ईश्वर साक्षात्कार मानते हैं, उसके लिए एकमात्र प्रक्रिया प्रभुपाद जी डिटेल में समझाते हैं कि एकमात्र प्रक्रिया अगर है तो वो केवल और केवल भक्ति है और किसी भी माध्यम से ये नहीं हो सकता। प्रभु जी, तो भक्ति इतनी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू प्रभु। एक श्लोक इसका भावार्थ पढ़ते हुए आज कंक्लूड करेंगे। अभी थोड़ा सा समय है। जनिम असतः सतो मृतिम उत आत्मनि ये च विदाम विपणमृतम स्मरन्ति उपदिशन्ति त आरूपितः त्रिगुणमयः पुमान् इति विदा यद् अबोधकृता त्वयि न ततः परत्र स भवेदव अबोधरसे अवबोधरसे। मेरे साथ। जनिम असतः सतो मृतिम उत आत्मनि ये च विदाम
जनिम सतः सतो तत् उत आत्मनिषेधाभिधाम् विमणमृतं स्मरन्ति उपदिशन्ति त आरूपितः विषणमृतं स्मरन्ति उपदिशन्ति आरूपितये त्रिगुणमयः पुमान् इति विदा यद्बोधकृता त्रिगुणमयः यः पुमान् पुमानिति इति विधाय यत् अबोधकृता यद् अबोधकृता यत् यदबोधकृता अबोधकृता द्वै न ततः परत्र स भवेद अवबोधरस रसे जन्म सृष्टि असतः अणु के बने। अब यहाँ अब ये फिलॉसफी आ रही है, कैसे ये ब्रह्मांड बना, कोई करा ऐसे बना, कोई बहुत सारी चीजें हैं उनका वर्णन है। असतः अणु से बने, ये एक फिलॉसफी ये भी है। दृश्य जगत के जो हमारे अभी जो वैज्ञानिक है आजकल के, जो कहते हैं अणु से बना, परमाणु से बना, जो आप साइंस पढ़ते हैं आप भी यही कहते हैं उसका, लेकिन उससे सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं होता। मनुष्य कहाँ से आया ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये अणु से बना है यहाँ तक ठीक है। यानी अणु से बने दृश्य जगत के सतह शाश्वत मृतिम संहार उत भी आत्मनि आत्मा में, ये जो च तथा विदाम द्वैत विपणम सांसारिक व्यापार ऋतम असली स्मरंती घोषित करते हैं, उपदिशंति शिक्षा देते हैं, ते वे आरोपित है सत्य पर चढ़ाया गया मोह तीन गुणों से मयः निर्मित पुमान जीव इति इस प्रकार विदा द्वैत की धारणा यत जो अबोध अज्ञान से कथा उत्पन्न त्वयि तुम में न नहीं ततः उससे परत परे सह वह अज्ञान भवेत रह सकता है अवबोध पूर्ण चेतना रमे रसे संरचना में। ध्यान से सुनिए इस बात को, किसकी बात हो रही है? माने हुए विद्वान, माने हुए विद्वान जिनको आप प्रकांड विद्वान समझते हैं, जो यह घोषित करते हैं कि पदार्थ ही जगत का उद्गम है। हाँ, पूरा अभी साइंटिस्ट जितने भी हैं भौतिक जगत में, कोई एक आध को छोड़ करके कोई बिरले होंगे, सबका मत यही है कि आत्मा के स्थायी गुणों को नष्ट किया जा सकता है, कि आत्मा के स्थायी गुणों को नष्ट किया जा सकता है। स्थायी गुणों को नष्ट किया जा सकता है। हाँ, यही मार खा गए ये जो ये कहते हैं। अभी मैं तो पहला सेंटेंस कह रहा हूँ, जो आज के आधुनिक वैज्ञानिक है यही मानते हैं, लेकिन दूसरे बात को नहीं, आत्मा को तो वो मानते ही नहीं है कि आत्मा के स्थायी गुणों को नष्ट किया जा सकता है। जो थ्योरी पहले वाले को कहती है, ये वो कहते हैं, मेरे साथ पढ़े, कि आत्मा के स्थायी गुणों को नष्ट किया जा सकता है। आत्मा के स्थायी गुणों को नष्ट किया जा सकता है। हाँ, एक तो ये कहते हैं, और क्या कहते हैं कि आत्मा तथा पदार्थ के पृथक पक्षों से मिलकर आत्मा बना है। हाँ, आपको तो एकदम समझ आ गया होगा, इसको तो हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। या कि भौतिक व्यापारों से सच्चाई बनी हुई है। हाँ, भौतिक व्यापारों से मतलब जो मटेरियल इंटरेक्शन से हैं उनसे। ऐसे विद्वान उन भ्रांत विचारों पर अपनी शिक्षाओं को आधारित करते हैं, जो सत्य को छिपाते हैं। हाँ,
सत्य को मतलब छिपाते नहीं, वो सत्य को एक्सेप्ट ही नहीं करते। यह द्वैत धारणा की ये द्वैत धारणा की धारणा की जीव प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न है। जीव जीव प्रकृति के प्रकृति तीनों के गुणों 3 से गुणों से उत्पन्न उत्पन्न है। है। अज्ञान जन्य मात्र है। अज्ञान जन्य मात्र है। हाँ, यहाँ पर द्वैत क्या है, ड्युअलिटी क्या है, धारणा। ये होता है, 2 चीज आप बोलते हैं ना, द्वैत। ये जन्म मृत्यु, या आपने कहा कि ये है आत्मा है, एक बार कहा आत्मा को खत्म किया जा सकता है, वहां पहले कहा, यहाँ कहते हैं आत्मा इनसे बना है। तो ये द्वैत लगता है ना आपको, एक विरोधाभास, 2 शब्द जो कंट्राडिक्टरी है, एक दूसरे को विरोध करते हैं, वहां पर इसलिए द्वैत शब्द यूज आया। या द्वैत धारणा, एक तो आप कहते हैं आत्मा है ही नहीं, दूसरा आप कहते हैं आत्मा इनसे बना है। कि जीव प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न है, अज्ञान जन्य मात्र है। ये बिल्कुल अज्ञान सही। जन्य मात्र है। ऐसी धारणा का ऐसी धारणा का आप में कोई आधार नहीं है। आप में कोई आधार नहीं है। वेद बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, क्योंकि आप समस्त भ्रम मोह से परे हैं। क्योंकि आप समस्त भ्रम यानी मोह से मोह परे से हैं। परे हैं और पूर्ण चेतना का भोग करने वाले हैं। और और चेतना का भोग चेतना का भोग करने वाले हाँ, हैं। तो सारा चीज तो कॉन्शियसनेस पर है, यहाँ उसकी बात ही नहीं हो रही। तो ये हम इससे आगे कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा प्रभु प्रणाम। जी। तो अच्छा लग रहा ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत 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 बढ़िया प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रभु प्रणाम। क्या कैसी लग रही हैं? प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धीरे धीरे हरे चलेंगे, सब सीखते हुए। हरे कृष्णा।